हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास है। आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी रीजनिंग आती है तो ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो आज उसका सल्यूशन होगा। आज 22 अगस्त 2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका मैं सल्यूशन कराऊंगा। सो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो करने वाले हैं। एक नज़र डाल लेते हैं पहले उन क्वेश्चनों पे। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे एक चीज़, इन क्वेश्चनों की क्रमांक पे आप मत जाइए क्योंकि मैं एस्टिस जो भी आपके उस शिफ्ट के पेपर हैं उसी से उस प्रश्न को यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न ऐड नहीं किया हूँ। जो भी प्रश्न 22 अगस्त 2022 के शिफ्ट में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो रीजनिंग आती है वो अच्छे लेवल की एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है और इसकी रीजनिंग बहुत ही मतलब टफ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन एवरेज रहती है। तो चलिए इसको, पहला क्वेश्चन है समुच्चय का, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ 12 है और यहाँ 72। यहाँ पे अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो 3 बार जाएगा और 24 का मल्टीप्लाई अगर कराते हैं 3 में तो 72 आता है। ऐसे ही इसमें देखिए, इस पे अगर 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 15 का अगर गुणा कराएंगे तो आपका 60 आता है। ये देखो दोस्तों, रीजनिंग है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही होगा। जहाँ पे ये कंडीशंस ऐसे फॉलो होती हैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते कि अब क्या से क्या होगा। यहाँ अगर बोला गया है 5 गुणा 5 है, 5 गुणा 5 बराबर 10 है तो वो 5 गुणा 5 बराबर 10 ही होगा क्योंकि जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ऑप्शन सही है। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 10 आएगा और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 आना चाहिए, ये गलत है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 18 3 54 होना चाहिए, यहाँ 56 है, ये भी गलत है। और इसमें देखिए 4 से अगर भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 17 पन्ना 85 होना चाहिए। इसको 4 से 4 छंग 24 और यहाँ 20 है तो 6 दूनी 12 120, ये वाला आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसको एच लिखेंगे। यहाँ पे इसका संबंध इससे है, डी ई बी। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे प्लस 1 किया गया है ए में, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। छः 19 10 8 4 5 2। यहाँ पे ए में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे बी आता है। यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे सी आता है, ई आएगा। सी में अगर 2 प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 होता है। यहाँ पे 3, देखिए सीरीज चल रही है 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे सब में एक एक ऐड करके चले जाएंगे और देखेंगे भाई प्राप्त होता है कि नहीं। इसमें ऐसे 4 करेंगे तो 8 आएगा। ये देखिए यहाँ 3 किया था, 3 1 4 होता है। यहाँ ई में 5 प्लस करेंगे तो 5 10 आएगा। 13 में 6 प्लस करेंगे तो 6 में 19 आएगा। इसको 25 में 7 प्लस करेंगे तो आपका एफ आता है 6 पे, ठीक। अब ऐसे ही इस पे प्लस करके देखेंगे, एम पी टी। देखिए ये 1 पे 20 पे 20 पे 5 13 16 और ये 20, ठीक। इसमें 1 प्लस किया तो ये आपका बी आया। इसमें 2 प्लस किया 22 पे बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए है, लास्ट में बी है, ये पहला ऑप्शन गलत।
यहाँ पे 3 आया, 20 3 23 पे W आएगा। इसमें 4 प्लस किया, 5 4 9 पे I आता है। इसमें 5 प्लस किया, 5 1 6 पे F आएगा। इसमें 6 प्लस किया, 6 3 9 पे I आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो 13 है, सॉरी। देखिए यहाँ 3 तक हो गया। इसमें 4 प्लस करेंगे, 5 4 9 पे I आएगा। यहाँ 13 है और 13 में 5 प्लस करेंगे 13 5 18 पे R आता है। इसमें 6 16 6 22 22 पे B, में 7 27 26 1 A। तो AVR इसमें तीनों में है AVR IWB यही वाला आपका सही आंसर है, बाकी ये सभी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये नहीं, अगर यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह एक भी स्वर नहीं आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से इन सब को बदल के देख लेते हैं। जैसे स्टेट है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद ई के बाद एफ, डी के बाद ई। अब दूसरा देख लीजिए, LAYM, एल के बाद KLM, M आएगा, ए के बाद B आएगा, Y के बाद Z आएगा, M के बाद N आएगा। अगला देख लो, J के बाद K, O के बाद P, E के बाद F, K के बाद L। इसको देख लेते हैं, CLDP, D, L के बाद M, D के बाद E, P के बाद Q। अब इसमें पूछा गया है कि इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में एक भी स्वर नहीं होगा। यहाँ पे E और EU है, M B Z N एक तो ये मिला, K P F L एक तो ये समूह अक्षर समूह मिला, इसमें E है। तो केवल 2 ही ऐसे अक्षर समूह हैं जहाँ पे आपको जिनमें कोई भी स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कूट का प्रश्न देखिए यहाँ पे है, ठीक कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को फॉलो कराते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो इन दोनों प्रथम और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखिए, पहला एक विषम संख्या सही है, अंतिम एक सम संख्या है, ये भी सही है, तो पहला कूट फॉलो करेगा। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है तो दूसरा घटक एक अक्षर है, प्रतीक नहीं है, तो ये फॉलो कूट नहीं करेगा। यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तीसरे पे सम नहीं एक प्रतीक है, यहाँ से ये भी फॉलो नहीं करेगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली वाली शर्त के हिसाब से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का मान S, यहाँ पे 6 पे T, यहाँ एंड है, एंड पे U, फिर 5 M, फिर 8 पे D, परसेंटेज L, 6 T और 2 पे A है। अब ये है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये देखिए पहला विषम और अंतिम सम, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा A और यहाँ पे S, ठीक, और बाकी सेम एस्टेस वही रहेगा। तो ATU, इसमें Y है, पहला तो गलत है, ATU MDC MDLTAS होना चाहिए, ATU MDLTS, ये तीसरा आपका सही है, ये भी गलत है। आपका आंसर जो है आपका तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, देख लेते हैं। पहला कथन है, मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। ये जीके बेस्ड, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आपको इसके बारे में साइंस की में जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसका उत्तर सही नहीं कर पाएंगे।
तो पहला है मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। जी बिल्कुल, नाइट्रिक अम्ल HCl का उत्पादन आमाशय करता है, जिसमें आपका खाना पचता रहता है, जिससे जो आप जब भी देखेंगे आप उल्टी आती तो खट्टी खट्टी डकार जैसे आया करती है, वो इसी HCl की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का उत्तर है वो केवल 2 सही है। ये पहला गलत होगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आमाशय में। ये आपका पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और भी व्यक्ति मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घों में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कोई पी है जो मुख्य अतिथि हैं उनके बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पे। चलिए, ये बायां पश्चिम की ओर मुख किए हैं, तो पश्चिम इस दिशा में होता है। ठीक, आगे देखिए। क्यू पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो 1 2 और ये 3 और ये क्यू यहाँ पे चौथे स्थान पे बैठा है। दर्शक दीर्घों में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। अब इस तरफ देखिए, 2 2 4, इधर 4 बैठे 1 कम है, तो इधर आपके 3 होंगे, 1 2 3। पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, सही है। दर्शक दीर्घों में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8, कुल 8 व्यक्ति बैठे हैं। यही आपका सही आंसर है। अगला, AKLMNOPQ नामक 8 वकील एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। एक वर्ग के आकार की मेज है, इसके चारों ओर 8 लोग बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं, तो ये 4 जो है उस मेज के कोने पर बैठे हैं और 4 बीच में बैठे होंगे। ठीक, जबकि अन्य मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ठीक, एल जो कि एक कोने पर बैठा था, चलिए मान लेते हैं एल यहाँ था, एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। एल जो कि एक कोने पर बैठा है और एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एम इधर होगा। और ए के विकर्ता सामने बैठा है, तो ये एल की बात हो रही है अभी। विकर्ता, आप ए के विकर्ता सामने इधर होगा। क्यू जो कि एक कोने पर बैठा था, एम और के दोनों के बगल में बैठा था। अब एम यहाँ है तो क्यू यहाँ होगा और के इधर आ जाएगा। पी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी का ए का बायां इधर दूसरे स्थान पे आ जाएगा। एन एम के विकर्ता सामने नहीं बैठा है, तो एन जो है एम के विकर्ता सामने नहीं, तो एन यहाँ होगा। कौन सा वकील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है? अब देखिए यहाँ पे ए हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, बचा ओ, तो ये यहाँ पे आके बैठेगा। अब क्वेश्चन है कौन सा वकील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है? तो के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ बैठा है, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 विद्यार्थी PQRSTU में से प्रत्येक की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है, तो टी यहाँ पे होगा, इससे लंबा 2, और यहाँ पे टी से लंबा, टी 1 से ही लंबा है। लेकिन ठीक 4 विद्यार्थियों से छोटा है। टी 1 से लंबा है और लेकिन ठीक 4 से छोटा है, तो 4 लोगों से छोटा होगा। 3 1 4 से टी छोटा होगा। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है। 2 2 4, अब एस यहाँ पे आएगा तब तो 4 से लंबा होगा। ठीक,
लेकिन सबसे लंबा नहीं है। एस की बात हुई, जो एस 4 लोगों से लंबा और सबसे लंबा नहीं, तो एस सही है, यहाँ पे आएगा सबसे लंबा नहीं, क्योंकि एक ऊपर भी है। क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, तो क्यू होगा सबसे नीचे। आर सबसे लंबा नहीं है, तो आर यहाँ पे होगा। निम्न में से कौन सबसे लंबा है? अब यहाँ पे देखिए, पी क्यू आर एस, टी यू बचा, यू सबसे लंबा होगा, यू आएगा इस स्थान पे, तो यू ही सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे ये बना, इससे ये बना, तो आगे ऑप्शन में भी यही रूल फॉलो करके कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। देखिए यहाँ पे P है, यहाँ R है, तो सबसे पहले +2 किया गया है। 16 में 2 जोड़ा 18, 18 पे R, इसमें 3 जोड़ दिया, यहाँ पे D है 4 आया, +3 किया, 18 4 22, यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, 25 20 5 प्लस किया, इसमें ऐसे 6 प्लस किया, कुल मिला के 1 1 प्लस करके सीरीज बनाते चले गए, 1 1 जोड़ते, तो भाई ऑप्शन सही होगा। 18 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे यस होना चाहिए, गलत है। 13 नहीं, 1 नहीं 2 2 जोड़ेंगे, 18 2 20 सही है। और 8 में 3 जोड़ा 11 पे के, 4 जोड़ेंगे 9 में, 9 4 13 सही है। 14 में 5 जोड़ेंगे 19, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21, यही वाला सही है ऑप्शन। ठीक, आपका जो आंसर है वो पहले ही वाला सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। कोयली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। इसकी मान लीजिए कुछ भी आयु हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। पहले, यदि कोयली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, इसकी 7 है और इसकी 8 है, तो कोयली की आयु कितनी है? अब एक चीज़ देखिएगा, ये इनकी आयु का अनुपात है, तो और 3 वर्ष कम भी है, तो हम सबसे पहले कुछ एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। अगर 3 इसमें गुणा करा दें, 3 इसमें, 7 तिरका 21 इसकी हो जाएगी, 8 तिरका 24 इसकी हो जाएगी। अब रोहित से इसकी 3 वर्ष कम भी है, तो ये 24 का है, तो ये 21 का है। पूछी गई है कोयली की आयु 21 वर्ष है, यही आपका पहला वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन है और ये तर्क है, इस कथन के आधार पर तर्क देना है। तो देखिए, समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंटों की तुलना में अधिकांश ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंटों का किराया अधिक है। ठीक, देखिए, समान वर्ग फुट क्षेत्र वाले सभी अपार्टमेंटों की तुलना में अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंटों का किराया अधिक है। आप तर्क देखेंगे, ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वहां लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिलों की तुलना में अत्यधिक होती है, जबकि निचली मंजिलों पर सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है, ये हम नहीं कह सकते कि जोखिम भरा होता है कि नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पर लिफ्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जबकि निचली सीढ़ियों के द्वारा आराम से नीचे की मंजिलों पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ऊंची मंजिलों पर रहना जोखिम भरा नहीं हो सकता, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जोखिम भरा है या नहीं है। दूसरा कथन देखेंगे, निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 कथन का समर्थन करता है, यही वाला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे कैसे होगा? देखिए, ये 12 का वर्ग होता है 144, प्लस 1 कर देंगे तो आएगा 145। वहीं पे 9 का वर्ग होता है 81, 1 करेंगे तो 82 हो जाएगा। 11 का वर्ग होगा 121, और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 122। आपका सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेखर बिंदु X से शुरू करके उत्तर की ओर 70 मीटर चलता है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से शेखर 70 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है।
अब वो बाएं मुड़ा और 150 मीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ा और 70 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर बिंदु वाई पर पहुंचता है। फिर से वह बाएं मुड़ेगा और 90 मीटर चलेगा। बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर है? अब ये यहाँ पे एक बिंदु वाई पर पहुंचा, ठीक है। अब देखिए, जब वो 90 मीटर दूरी यहाँ से तय कर चुका और ये 150 है, तो 90 में ये वाली जो दूरी होगी वो होगी 60, तभी तो 150 होगा। 90 और 60 150, और ये दूरी अगर ये 150 है तो इसकी दूरी भी 150 होगी। अब यहाँ पूछा है कि वाई से कितनी एक्स से वाई कितनी दूर और किस दिशा में है। बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु एक्स वाई से पूछा गया है, गलती मत करना कि वाई एक्स से वाई को बताओ। वाई से एक्स पूछा गया है तो ये होगा 60 पूर्व की ओर। एक्स जो है वाई के सापेक्ष पूर्व दिशा में और 60 मीटर की दूरी पर है। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज का क्वेश्चन है ये। अगला ये देखिए, इसका अंतर पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 13, इसका अंतर आया 7, 3 में 2 गए 1, 17, 16 में 7 गए 9, 4 में गया 19, 16 में 7 गए 9, 4 में गया 19। इसको देखिए, 9 में 6 गए 3, 7 में 2 23, 8 में 9, 18 में 9 गए तो 9 बचे, 9 में 2 7 29। हाँ, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 17, 19। यहाँ पे अगर अंतर भी देखेंगे तो इसका अंतर 4 है, यहाँ पे 2 अंतर है, इसका अंतर 4 है और यहाँ पे अंतर 6 है। तो ये तो कोई सीरीज़ बन नहीं रही। यहाँ पे बस एक चीज़ बन रही है, वो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही आगे होगा 31। आगे की जो संख्या आएगी वो 31, वो इसमें प्लस करेंगे। 8 1 9 होगा और 3 1, 139 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए उस क्वेश्चन का आंसर। D6W G7T M11 N, ये 11 है, ठीक। ये आपका N। आगे देखिए B20E, आगे आपको बताना है। 4 से जी पे, ये 4 पे, जी 7 पे, ऐसे ये 13 पे, बी 22 पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 4 से 3 प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किया, ऐसे इसमें 9 प्लस किया। आगे भी इसमें 3 प्लस करके बढ़ाते हुए क्रम में 3 प्लस करेंगे, नहीं सॉरी 12 प्लस करेंगे, 3 बढ़ा के, जैसे 9 है 3 12 22। तो आपका आएगा यहाँ पे 8 पे आता है H, ठीक है। 6 में 1 जोड़ा, 1 में 4 जोड़ा, 4 में इससे 11 पे 9 जोड़ा, तो ये हुआ 1 का वर्ग, ये हुआ 2 का वर्ग, ये होगा 3 का वर्ग। तो आगे आएगा 4 का वर्ग 16, 16 को 20 में ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36, ठीक। अब इधर देखिए, अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 23 से 20, 20 से 14, 14 से 5, इसमें 3 माइनस किया है। यहाँ पे माइनस का 6, तब 14 पे है। यहाँ -9, तो इसमें भी -12 करना होगा। अब 12 को घटाएंगे, 5 ये 5 पे है तो 5 ये ख़त्म, बचे 7, 7 माइनस करेंगे 26 में, तो आपका आएगा 19, 19 पे होता S, आपका आएगा H36S। यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज का क्वेश्चन। 45, 65, 90, 125, 180, आगे की संख्या बतानी है। इसमें 20 प्लस किया,
इसमें 25, यहाँ पे 5 आया, 3 35, 10 में 5 गया 5, 7 में तो 5 इज 55। अभी इसमें देखिए +5 किया, +10 किया, फिर +20 किया, अब +40 करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आएगा 95, और 95 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 8 9 17 की 7 हासिल 1, यहाँ पे 275 आपका सही आंसर होगा। 2 बार सीरीज बनानी पड़ी इसमें। देखिए यहाँ से 2 गुना शुरू हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, यहाँ से एक सीरीज मिल रही थी, उसी के आधार पर क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कथन निष्कर्ष का। कुछ पंपलेट कापियाँ हैं, कुछ पंपलेट हैं, ये कापियाँ हैं, सभी कापियाँ रीडर हैं, तो सभी कापियाँ हैं जो वो रीडर हैं, सभी रीडर स्कॉल हैं, सभी जो रीडर हैं वो स्कॉल हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सभी पंपलेट स्कॉल हैं, सभी पंपलेट स्कॉल नहीं है, क्योंकि कुछ में है, कुछ में होता तो सही होता है। ठीक, सभी कापियाँ स्कॉल हैं, जब बात अंदर की ओर की जाए तो वो सभी में की जाए तो सही होता है, तो ये वाला सही होगा। कुछ रीडर कापियाँ हैं, अब अंदर की ओर बात हो रही है, रीडर स्कॉल के अंदर है, तो ये वाला भी सही होगा। कुछ रीडर कापियाँ हैं, नहीं, हाँ, कापी अंदर है और रीडर बाहर है, तो कुछ की बात की जाए या सभी कापी की बात की जाए वो सही होता है। कुछ स्कॉल पंपलेट हैं, कुछ स्कॉल पंपलेट हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा इससे टच कर रहा है, ये देखिए ये वाला भी सही होगा। तो आपकी जो ऑप्शन है वो तीनों सही हैं, ये 2 3 4 वाले, यहाँ पे देखिए 2 3 4, हाँ ये पहला क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए समीकरण में किन्हीं 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये कोई समीकरण है, यहाँ पे आपको उनके निशान बदल के सही निशान रख कर मान को निकालना है, जिससे कि एग्जैक्ट सही मान निकल के आ जाए। ठीक है, अभी देखिए प्लस और भाग को बदल के देख लेते हैं। यहाँ प्लस किया, यहाँ भाग कर दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये 28 से 28 ख़त्म, लेकिन यहाँ पे 16 है, ये आपका आंसर सही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा वाला रख के देख लेते हैं, प्लस और माइनस को चेंज कर लेते हैं। तो ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया, और जो प्लस है उसको माइनस कर दिया। सॉल्व करिए, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, और यहाँ 30। अब ये 28 प्लस का 2 प्लस का हो गया 30, ये माइनस का 14, जब इसमें 30 में 14 चले जाएंगे तो बचेगा 16, वही बराबर में है, तो ये आपका दूसरा वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ये कोई पिता और ये पुत्री, वर्तमान में उसके पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ये वर्तमान है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु, 10 वर्ष बाद। ठीक, अब यहाँ पे इसका अंतर बराबर करेंगे, 2 में 1 गया, 1 आया, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा उससे इनको गुणा करा के, जैसे नीचे वाले का जो अंतर होगा उसको ऊपर गुणा कराएंगे, और जो ऊपर का अंतर होगा वो नीचे गुणा कराएंगे, तो इससे संख्याएं बराबर हो जाएंगी। अब नीचे इनका अंतर 1 है, 1 का गुणा 3 में किया, 3 आया, 1 आया, ऊपर अंतर 2 है, 2 का गुणा 2 में 4, यहाँ पे 2 का गुणा 1 में 2। अब अंतर आपका बराबर है, 2 में 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। ठीक, अब उसका 10 वर्ष में भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, जो भी अंतर आता है उसका, जो भी वर्ष दिए रहेंगे, चाहे वर्ष बाद के हों या पहले के हों या वर्तमान के हों, उनको सभी को ऐड करेंगे और उससे जो अंतर आता है उसको भाग देते हैं। 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा। अब पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है तो जब पिता की आयु वर्तमान में और पुत्री की 1:3 का अनुपात है, तो इस 10 का गुणा इसमें कराएंगे, इस 10 में इसका कराएंगे, तो पिता की आएगी 30 और पुत्री की आ जाएगी 10।
पुत्री की पूछी है, पुत्री की 10 वर्ष आयु होगी। यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। PQRSTU नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, P और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। मान लीजिए P यहाँ पे है और S यहाँ पे है। 2 2 4 2 6 लोग बैठे हैं। T P के ठीक बगल में बैठा है। मान लीजिए T जो है P के बगल में ठीक बैठा है, जबकि U S के ठीक बगल में बैठा है, तो U S के ठीक बगल में बैठा है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R के अलावा Q के ठीक बगल में कौन बैठा है? R यहाँ होगा, तो R के अलावा ठीक बगल में U बैठा है। आपका आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? ठीक, चलिए बदल के देखेंगे उनको। देखिए, R के बाद आएगा S, A के बाद आएगा B, T के बाद आएगा U, D के बाद आता है E, U के बाद आता है V, O है ये, सॉरी O, N O, यहाँ पे P आएगा, O के बाद, T के बाद आता है U, F के बाद आता है G, R के बाद S, Y के बाद Z, C के बाद D, U के बाद B, T के बाद U। अब इसमें पूछा गया है कि इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है? यहाँ पे स्वर है, यहाँ भी स्वर है, ये भी है। GSZ इसमें स्वर नहीं है, यहाँ भी स्वर है, तो केवल एक ही ऐसा शब्द है जिसमें स्वर नहीं है, बाकी सभी में स्वर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 डिब्बों PQRSTU और V एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R को T के ठीक नीचे रखा गया है, तो कोई डिब्बा है R, उसको T के ठीक नीचे रखा गया है। V को Q के ठीक ऊपर रखा गया है, V को Q के ठीक ऊपर रखा गया है, जो S के ठीक ऊपर है, जो S के ठीक ऊपर है। जो S के ठीक ऊपर है। ठीक, V और U के बीच में केवल 3 डिब्बे रखे हैं। V और U के बीच केवल 3 डिब्बे रखे हैं। मान लीजिए ये कोई 3 डिब्बे हैं V और U के बीच। V सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, तो अब V जो सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, तो U आएगा यहाँ पे 1 2 3, इसके बीच में 3 डब्बे हैं। V और U के बीच में 3 डब्बे हैं, U आएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बीच में 3 डब्बे हो गए। V सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। डिब्बा P की सही स्थिति कौन सी है? तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे R आएगा। नहीं नहीं नहीं, V सबसे ऊपर वाला डब्बा है और 5 लोग हो चुके हैं। यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे R आएगा और P यहाँ आएगा। U के ठीक S के ठीक नीचे होगा। देखिए, S के ठीक नीचे P है। आपका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। PQRSTU एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये अलग है, हाँ ये अलग है। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। 3 3 6 लोग हैं, तो आगे भी क्रम यही रहेगा। R और Q की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति हैं। ये R और ये Q, इसके बीच में ठीक 3 व्यक्ति हैं। T P की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। T जो है P के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। U Q की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। U Q की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। U यहाँ पे होगा। R S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो R जो है S की मंजिल के नीचे रहता है। T मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। T का मंजिल क्रमांक 4 है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो T आएगा यहाँ
यहाँ पे टी आएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर पे टी है। बचा क्या, पी, पी आएगा यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6। क्यों मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है, तो 5 पे नहीं है, ठीक है। मंजिल क्रमांक 6 पे कौन है, मंजिल क्रमांक 6 पे एस है, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस के स्थान बदल दिए जाते हैं तथा भाग को गुणा के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 से 7 खत्म, 6 से 12 2 बार। अब यहाँ पे 7 एकम 7 हुआ, गुणा कराया 8 में तो आएगा 8, प्लस 6 दूनी 12 2, प्लस किया 2, माइनस 17 प्लस 14 प्लस 100, ठीक। तो 8 2 10 और प्लस वाले जोड़ लेते हैं पहले, 10 और 14 24, यहाँ होगा 124, माइनस किया 17, 14 में 7 गए 7, यहाँ बच्चा 1 में गया 0 1, 107 आपका जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं ऐसे अक्षरों की, चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। चलिए देखते हैं ऐसे कितने अक्षर हैं। पहले अक्षर, हाँ, कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है। यहाँ से देखिए कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या है। तो एक तो ये देखिए, ये यू, बाद में प्रतीक पहले एक संख्या है। आगे एक ये देखिए, ये एक ऐसा अक्षर है जो बाद में प्रतीक पहले एक संख्या है। एक ये देखिए, पहले संख्या बाद में एक प्रतीक है। यहाँ 3 ही दिख रहे हैं टोटल, तो आपका 3 ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। अब देखिए, अगर मिनट की सुई 60 मिनट में पूरी दूरी तय करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी वो, 60 से भाग देंगे, 0 से 0 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 20 मिनट का निकाल लेते हैं पहले। देखिए 2 घंटे का है, 360 जब डिग्री का कोण 60 मिनट में बनाती, 2 घंटे में 120, यानी 720 आपकी 2 घंटे में, और 20 मिनट का 6 दूनी 12, 120 डिग्री का कोण बनाएगी, सॉरी 1 डिग्री अंश चलेगी, तो यहाँ पे होगा आपका 840। आपकी जो कोणीय दूरी होगी वो 840 होगी, यही आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, ये कुछ कथन है, ये इसके आधार पे निष्कर्ष देना है। यहाँ निष्कर्ष देखिए, S बड़ा है Q से। अब यहाँ पे देखेंगे Q बड़ा है P से, P बड़ा है, P छोटा है U से, तो S बड़ा कैसे होगा Q से, पहला तो गलत। अगला देखिए, A छोटा या बराबर है T के, A जो है छोटा या बराबर है T के, इससे ही बराबर ये है, S बड़ा है N से, A छोटा है, हाँ, जब S बड़ा है तो T भी बड़ा होगा। देखिए T बराबर S के, तो S बड़ा है N के, और N बराबर A के, जब N से ST बड़े हैं तो A से TS भी बड़े होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा वाला फॉलो करता है केवल, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, वह बाएं मुड़ता है और x मीटर चलता है। महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है और x मीटर चलता है। महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, वह बाएं मुड़ता है x मीटर चलता है।
ठीक, पता नहीं कितना चलना है। फिर दाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है। ये इस दिशा में इसका बायां और फिर दाएं 22 मीटर चलेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ेगा, 11 मीटर चलेगा, ठीक। और पुनः बाएं मुड़ता है, 22 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ेगा तो 22 मीटर पे यहाँ पे आएगा। वह आरंभ बिंदु से ठीक 21 मीटर दूर है। उसके द्वारा यात्रा के पहले चरण में तय की गई दूरी x का मान ज्ञात कीजिए। वो यहाँ से दूरी उसकी पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर 21 मीटर टोटल अब है, मान लीजिए कि वो यहाँ से अब 21 मीटर की दूरी पर है और 11 ये दूरी है, तो 11 इसको निकाल देंगे इससे। जब 11 निकाल देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 10 मीटर। तो वह बिंदु x से अब 10 मीटर की दूरी पर है। आपका यही पहला सही आंसर है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। आप सभी लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास। और अब आगे आपका 22 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।